मित्रों नमस्कार। आपका आपके अपने कार्यक्रम कुछ नगमे कुछ एहसास दीपक श्रीवास्तव के साथ में पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उन ऐतिहासिक प्रेम कथाओं की जो आज भी चर्चित हैं। साथियों, यहाँ आपसे मेरा ये भी निवेदन है कि अब आप मेरे इस कार्यक्रम को सप्ताहांत रूबरू होकर देख व सुन सकेंगे तथा नगमों व एहसासों का रसास्वादन कर सकेंगे। ये अब हम अपना ध्यान कार्यक्रम पर केंद्रित करते हैं तथा चलते हैं कालक्रम के अनुसार उन कुछ प्रसिद्ध भारतीय ऐतिहासिक प्रेम कथाओं की ओर जिन पर आज भी शोध ग्रंथ व उपन्यास एवं साहित्य के नई नई विधाओं में लिखा जाता पढ़ा जाता रहा है। आइए सबसे पहले हम चर्चा करें उस प्रेम कथा की जिसको पुराणों में, दंत कथाओं में हर स्थान पर इस प्रेम कथा का उल्लेख किया जाता है तथा इस भारतीय महाद्वीप, जिसे पहले आर्यावर्त कहा जाता था, को भारत नाम उनके पुत्र भरत के नाम पर ही रखा गया है। जी हाँ, आप ठीक ही समझे। हम चर्चा करने जा रहे हैं शकुंतला एवं महाराज दुष्यंत के प्रेम कथा की। जैसा कि आप जानते हैं कि शकुंतला ऋषि कर्ण के आश्रम में पली बढ़ी थी तथा वहीं पर निवास करती थी। एक बार हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत शिकार के लिए ऋषि कर्ण के आश्रम पहुँचे थे तथा उन्होंने शकुंतला को वहाँ देखा और उन्हें प्रथम दृष्टि में ही शकुंतला से प्रेम हो गया। बाद में दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया और एक पुत्र भरत को जन्म दिया, जिसके नाम पर ही कालांतर में इस देश का नाम भारत पड़ा। इसके पूर्व शकुंतला के पिता ऋषि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्रदेव ने अपनी अप्सरा मेनका को भेजा था, जिन्होंने विश्वामित्र की तपस्या भंग कर उनके प्रेम निमंत्रण को स्वीकार कर उनसे विवाह किया तथा एक पुत्री शकुंतला को जन्म दिया। ये अब हम सुनते हैं फिल्म पद्मावत का यह मधुर गीत।
एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रवंशी राजा शांतनु को गंगा जी से प्रेम हो गया तथा उन्होंने अपना प्रेम प्रस्ताव गंगा जी के सम्मुख रखा। तब गंगा जी ने हस्तिनापुर नरेश शांतनु से उनके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप न करने की शर्त के आधार पर उनके प्रेम निमंत्रण को स्वीकार कर लिया तथा उनसे विवाह कर लिया। शर्त के अनुसार गंगा जी ने महाराज शांतनु एवं स्वयं से उत्पन्न अपने कई पुत्रों को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया, परंतु गंगा पुत्र भीष्म के जन्म के उपरांत महाराज शांतनु के कठोरतापूर्वक हस्तक्षेप करने पर वह भीष्म को भूलोक पर छोड़कर गंगा की लहरों में अंतर्ध्यान हो गईं। इसी प्रकार कई पुराणों में एवं दंत कथाओं में असुर गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा बृहस्पति देव के पुत्र कच्छ के प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। आइए इससे रूबरू होते हैं। देवताओं व असुरों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे, जिसमें असुर व देवता दोनों मारे जाते थे, किंतु असुर गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से असुरों को जीवन प्रदान कर देते थे। देवताओं ने शुक्राचार्य से ये विद्या सीखने हेतु बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के पास छद्म वेश में भेजा। शिक्षा ग्रहण करने के दौरान शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी कच्छ पर मोहित हो गई तथा उससे प्रेम करने लगी। जब असुरों को कच्छ के उद्देश्य का पता चला तो उन्होंने कई बार कच्छ का वध कर दिया, परंतु पुत्री मोह में शुक्राचार्य ने कच्छ को जीवित कर दिया। अंत में असुरों ने कच्छ को मारकर जलाकर उनको सोम रस में मिलाकर अपने गुरु शुक्राचार्य को पिला दिया। पुत्री मोह में जब पुनः शुक्राचार्य ने उन्हें जीवित किया तो उन्होंने शुक्राचार्य के उदर से जन्म लिया तथा शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या को सीखकर प्रस्थान करने लगे। देवयानी ने उन्हें रोका तथा अपना प्रेम निमंत्रण देते हुए उनसे विवाह करने की इच्छा जताई। कच्छ ने देवयानी के प्रेम आमंत्रण को इस कारण ठुकरा दिया क्योंकि उन्होंने उनके पिता के उदर से जन्म लिया था तथा उन्होंने देवयानी को बतलाया कि अब वह उसके भाई हैं, अतः भाई बहन में विवाह होना संभव नहीं है। देवयानी कुपित हो गई तथा उसने कच्छ को यह श्राप दिया कि वह जिस विद्या को सीखने के उद्देश्य से उसके पिता के पास आया है वह मृत संजीवनी विद्या कभी भी उसके काम नहीं आ सकेगी। इस पर कच्छ ने भी देवयानी को यह श्राप दिया कि वह कभी भी किसी ऋषि पुत्र के साथ विवाह के बंधन में नहीं बन पाएगी। तो अब हम चर्चा करते हैं हर्यक वंश के राजा अजात शत्रु व वैशाली की नगर बधू आम्रपाली की प्रेम कहानी की। से तो तमाम उपन्यास व साहित्यिक ग्रंथों में
वैशाली की नगर वधू आम्रपाली से अजातशत्रु के पिता बिंबिसार के प्रेम होने की गाथा के प्रमाण दिए गए हैं, किंतु फिल्मकारों ने अजातशत्रु व आम्रपाली की गाथा को पर्दे पर उतारा है, जिसमें उन्होंने अजातशत्रु व आम्रपाली के बीच प्रेम संबंधों को स्वीकारा है। अजातशत्रु बहुत ही पराक्रमी राजा थे, जिन्होंने अपने पिता बिंबिसार बंदी बनाकर व उनकी हत्या करके राज्य को पाया था। वह आम्रपाली से एक सैनिक के भेष में मिले थे। जब आम्रपाली को पता चलता है कि ये उनके शत्रु देश के राज्य के राजा हैं, तब वह उनके प्रेम निमंत्रण को अस्वीकार कर देती है। तत्पश्चात अजातशत्रु अपने समस्त जीते हुए राज्य का परित्याग कर आम्रपाली के साथ बुद्ध की शरण में चले जाते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि उनकी नियति बनती है। आइए अब हम सुनते हैं फिल्म आम्रपाली का यह बेहद लोकप्रिय एवं मधुर नगमा। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद करते करते मन है कि जा बसा है अनजान एक नगर में, कुछ खोजता है पागल खोई हुई डगर में। इतने बड़े महल में घबराऊं मैं बेचारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद करते करते बिरहा की इस चिता से तुम ही मुझे निकालो, जो तुम ना सको तो मुझे स्वप्न में बुला लो। मुझे ऐसे मत जलाओ, मेरी प्रीत है कुंवारी। तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए
कालखंड ने अब हमें लाकर खड़ा कर दिया है मौर्य वंश की दहलीज पर, जहां हम पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय की प्रेम कथाओं पर अपनी दृष्टि डालेंगे तथा बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रपौत्र अशोक व उनकी पत्नी देवी के प्रेम संबंधों की गाथा को उकेरेंगे। दोस्तों, भगवती चरण वर्मा ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय की घटनाओं को पिरोकर चित्रलेखा नामक उपन्यास की रचना की है, जिस पर बाद में फिल्म का भी निर्माण हुआ। इस फिल्म की पटकथा में योग के स्थान पर भोग संस्कृति को बढ़ावा देते हुए इसे भी गृहस्थ के लिए जरूरी बताया गया है। कथानक के अनुसार महाप्रभु रत्नांबर के 2 शिष्यों श्वेतांक और विशाल देव यह जानना चाहते हैं कि पाप पुण्य क्या है। गुरु के कहने पर श्वेतांक सामंत बीजगुप्त के पास जाते हैं, जिसे रत्नांबर भोगी समझते हैं, तथा विशाल देव कुमारगिरी के पास जाते हैं, जो योगी जाने जाते हैं। चित्रलेखा एक नर्तकी है जो बीजगुप्त से प्यार करती है और बीजगुप्त सुरा तथा सुंदरी दोनों के ही रसपान किया करते हैं। मंत मृत्युंजय बीजगुप्त से अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता है, इसलिए वह कुमारगिरी की सहायता लेते हैं। अंत में योगी कुमारगिरी चित्रलेखा पर मोहित हो भोग संस्कृति को स्वीकार कर लेते हैं, जबकि बीजगुप्त सामंत विलासता व ऐश्वर्य को छोड़कर पाटलिपुत्र छोड़ देते हैं। चित्रलेखा भी बीजगुप्त के साथ जाती है तथा दर्शकों के सामने एक यक्ष प्रश्न छोड़ती है कि योग की भोग पर विजय होती है या भोग की योग पर। ये अब हम सुनते हैं फिल्म चित्रलेखा का यह कर्णप्रिय एवं मधुर गीत। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। संसार से भागे फिरते हो। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरे है। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरे है, रीतों पर धर्म की मोहरे है। हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे। संसार से भागे फिरते हो। ये भोग भी तपस्या
रचना को अगर ठुकराओगे, संसार से भागे फिरते हो। हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है। हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है। तुम कहते हो झूठा सपना है। हम जन्म बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गवा कर जाओगे। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। संसार से भागे फिरते हो। इतिहास के पन्नों में मौर्य वंश के शासक अशोक व उनकी पत्नी देवी की प्रेम कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनके पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था तथा संघमित्रा द्वारा श्रीलंका में बौद्ध भिक्षुणियों को ज्ञान प्राप्त कराया गया था। आइए अब हम सुनते हैं उसी अशोका फिल्म का ये खूबसूरत नगमा। अभी आँख से गया नहीं, तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं। आँखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। ओ रात का नशा अभी से गया नहीं, रात का नशा भी आँख से गया नहीं। कभी तुझसे मचल लेती हूँ, करवट बदलती हूँ तो सपना बदल लेती हूँ। तेरे बिना भी कभी तुझसे मचल लेती हूँ, करवट बदलती हूँ तो सपना बदल लेती हूँ। तेरा ख्याल आए तो बल खा के मर जाता है, पानी की चादर तले तन मेरा जल जाता है। वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। ओ रात
भी आँख से गया नहीं। छोटे हैं तेरे गले मिलने के मौसम बड़े होते हैं, जन्मों का वादा कोई ये गम बड़े छोटे हैं। लंबी सी एक रात हो, लंबा सा एक दिन मिले, बस इतना सा जीना हो, मिलन की घड़ी जब मिले, सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। मुगल काल में भी कई प्रेम कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक प्रेम कथा है जोधा एवं अकबर की। वैसे तो जोधा का विवाह अकबर के पुत्र सलीम के साथ हुआ था, परंतु फिल्मकारों ने इसे तोड़ मरोड़ कर अकबर के साथ जोधा के विवाह को दिखाते हुए फिल्म बनाई है, जिसको कहीं से भी प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। उसके कोई भी साक्ष्य अभी तक उपलब्ध नहीं है। आइए उसी काल्पनिक प्रेम कथा पर आधारित जोधा अकबर फिल्म का ये गाना सुनते हैं। आना
दिन नदियाँ है लहरों लहरों बहती जाए, इसमें मन की नैया डूबे कभी तर जाए। तुम ना खीवैया हो तो कोई तट कैसे पाए, मझधारे दहलाए तो तुम्हारी शरण तुम्हारा ये मेरा जीवन, तुमको ही देखूं मैं, देखूं कोई दर्पण, बंसी बन जाऊंगी इन होठों की हो जाऊंगी, इन सपनों से जलथल हिंदी फिल्मों के इतिहास में जब भी बेहद सफल प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म की चर्चा की जाती है तो उसमें मुगले आजम को जरूर शुमार किया जाता है। ऐसे तो यह फिल्म अनारकली व अकबर के शहजादे सलीम की प्रेम कथा पर आधारित है। फिल्म के अंत में सलीम अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं, जिस पर उन्हें मृत्युदंड दिया जाता है, परंतु अनारकली उन्हें बचाकर खुद दीवार में चुनना स्वीकार कर लेती है, परंतु वास्तव में उसे बाद में आज़ाद कर दिया जाता है। आइए उसी बेहद लोकप्रिय फिल्म मुगले आजम का यह गीत सुनते हैं। Da da
प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। मौत वही जो दुनिया देखे, मौत वही जो दुनिया देखे। घुट घुट कर यूं मरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। इश्क में जीना, इश्क में मरना, इश्क में जीना, इश्क में मरना। और हमें अब करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। छुप न सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। छुप न सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से। बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। जब प्यार किया तो डरना विश्व के आश्चर्यों में शुमार ताजमहल पर भी फिल्मकारों ने फिल्में बनाई हैं तथा उन्होंने इस फिल्म में शहजादा खुर्रम व कनीज मुमताज महल की प्रेम गाथा को दिखाया है तथा मुमताज के इंतकाल के बाद कैसे शहजादे खुर्रम, जिन्हें जहाँ भी कहा जाता है ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, उस पर ही ये फिल्म आधारित है, जो कि शाहजहाँ के अपने बेगम के प्रति आसक्त होने की एक गाथा है। आइए उसी ताजमहल फिल्म का एक नगमा सुनते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगर आपको मेरा ये कार्यक्रम पसंद आ रहा हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपने महत्वपूर्ण विचारों से हमको अवगत कराएं। यहाँ मैं आपको ये भी बतला देना चाहता हूँ कि इन पात्रों के अतिरिक्त भी कुछ पात्र हैं जो अभी छूटे जा रहे हैं, जिसमें से मुख्यतः पृथ्वीराज चौहान व
संयोगिता की प्रेम कथा तथा अलाउद्दीन खिलजी व रानी पद्मिनी की एक तरफा प्रेम कथा है, जिन पर हम बाद में पुनः अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, सब्बा खैर। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने हया जाने अदा छोड़ो तरसाना तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जैसे जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। चमकते हैं जब तक ये चांद और तारे, न टूटेंगे अब अहदो पैमा हमारे। एक दूसरा जब दे सदा हो के दीवाना हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा।